बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी पे काफ़ी शोर और गोगा किया गया था और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF वगैरह की तरफ से उस पर आवाज़ें बुलंद की गई और साफ़ियों की ज़्यादातर तंजीमों, सीनियर साफ़ियों की ज़्यादातर तंजीमों ने भी इसे सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दिया था। नाज़रीन, ये बात करना और मेयर एलिगेशंस लगाना कि आपकी वजह से ये गिरफ्तार हुआ है, किसी शख्सियत को ये मूरद इल्ज़ाम ठहराना कि चूँकि आपने पहले एक बयान दिया था कि आप उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए आपने ही गिरफ्तार किया गया, आपने ही गिरफ्तार किया है। वो तो फरिश्ता हैं, ठीक है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो बेचारा बड़ा मासूम इंसान है, लेकिन वो आपके सियासी इंतकाम का निशाना बने हैं। इस किस्म की बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होते हैं तो वहाँ पे एविडेंस के साथ बात होती है, सबूत और दलाइल के साथ बात होती है और डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं और एक एक सवाल पे जरा होती है, एक एक ट्रांजैक्शन पे जरा होती है। यही कुछ मीर शकील उर रहमान साहब के साथ हुआ। तो चुनांचे मैं पहले आप लोगों के सामने चंद कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने जो दिए हैं, जो उनके दरख्वास्त मुस्तरद की है, दरख्वास्त ज़मानत और मज़ीद एक्सटेंड किया 25 अप्रैल तक, तो उस पर ताकि ये जो लाइन है मैं आपके सामने इसलिए पेश करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, ताकि हमारी बात ज़बानी ना हो, हमारी बात दलील की बुनियाद पे हो, सिर्फ उठ के किसी पे इल्ज़ाम लगाना ना हो, चाहे वो कोई भी है। अच्छा, पहले वो पेज नंबर 7 पे कहता है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कि एक्यूज्ड got allotted exempted these plots in sheer violation of exemption policy and illegally obtained all the plots of one canal each, despite the fact that as per exemption policy maximum 15 plots of one canal denomination could be exempted allotted, but accused being in league with the co-accused illegally got exempted 44 x plots मेयरिंग वन कैनाल। यानी वो ये कह रहा है कि एग्जम्पशन पॉलिसी के तहत अगर आप किसी को रियायत देना भी चाहे, हुक्मरान देना भी चाहे, ठीक है, तो उसके तहत 15 प्लाट आप एक कनाल के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अदालती रिमार्क्स जो हिस्सा है अदालती आर्डर्स का, उसमें लिखते हैं कि 54 प्लाट्स दिए गए, ठीक है। तो ये एग्जम्पशन पॉलिसी की शेयर वायोलेशन है और इससे बढ़ के अच्छा अब दूसरा आगे चलें, मैं ज़रा जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। The contention by the Land Council for the accused that the accused is entitled to be discharged from the case, the pursual, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी चूंकि accused को मीर शकील उर रहमान को उनका वकील कह रहा है कि उसको रिहा कर दिया जाए, केस से बरी कर दिया जाए, तो अदालती अल्फाज पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है नाज़रीन। The pursual of record shows that Mir Shakil Ur Rahman accused has yet to explain the extraordinary exemption in his favor by the then Chief Minister Nawaz Sharif। कहते हैं कि हम ने जब परसूल ऑफ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड का बगौर मुआयना किया, अदालत कहती है, और रिकॉर्ड का बड़ा अमीक और बहुत नज़र गायर से उसका वो किया, जायज़ा लिया, तो तब ये हमारे सामने ये हकीकत सामने आई है कि मीर शकील उर रहमान ने अभी ये एक्सप्लेन करना है कि उनके हक़ में ही सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जम्पशन क्यों दी गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से। द कंटेंशन बाय द लैंड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड इज़ प्रीमेच्योर, इसलिए उनके रिहाई का मुतालबा करना बहुत प्रीमेच्योर मुतालबा है। ये वो सीनियर साफ़ी भी सुन रहे होंगे यकीनन, क्योंकि अदालती रिमार्क्स हैं ये मैंने अपनी तरफ से वो महज उठ के किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाए और ना ही कभी लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इससे आगे चले, पेज नंबर 9 पे लिखते हैं कि a well reasoned order was passed by the land administrative judge after satisfying its judicial conscience as there were reasonable grounds for believing that executions or informations were well founded justifying custody of the petitioner। कहते हैं कि जो पिटिशनर यानी कि जो मीर शकील उर रहमान को लिया गया है, कस्टडी में गिरफ्तार किया गया है, इसके लिए बहुत वेल फाउंडेड जस्टिफिकेशन मौजूद है और ज़्यादातर मालूमात बावसूख मालूमात मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, क्योंकि आपने एक तकरीर में कह दिया, या पीपल्स पार्टी या PMLN भी यही कहती है, उस पर अलग खैर कभी अलग सेपरेट से बात होगी। लेकिन ये देखें कि ये वारदात डाली कैसे गई और किस तरह बड़े लोगों के लिए एक एक महीने में 54 कनाल के प्लाट्स के लिए फ़ौरन समरिया मंजूर हो जाती है और क्या क्या कानूनी कार्रवाइयाँ तय हो जाती हैं। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें, बहुत डिटेल है इसकी। लेकिन वो ये लिखते हैं कि
उसमें क्या हुआ है कि ही फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर इंटर्म डेवलपमेंट ऑफ द लैंड ऑन 4/6/1986 को, समरी वाज अप्रूव्ड ऑन 11/7/1986 को। उसने दरखास्त दी 4/6/1986 को, समरी अप्रूव हुई 11/7/1986 को, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर समरी भी मंजूर हो जाती है जब वो दरखास्त देते हैं, और फिर 5/8/1986 को उनको वो क्या नाम है प्लाट्स भी मिल जाते हैं। अल्टीमेटली द पटिशनर सोल्ड द लैंड टू हिज वाइफ चिल्ड्रन ऑन 29/9/1986। ये जो पटिशनर है मिर शकील उर रहमान साहब, उन्होंने ये जो ज़मीन है चमन कनाल पहले अपनी बीवी और बच्चों को भेज दी, ठीक है। उसके बाद द एंटायर लैंड वाज ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर ऑन 2/12/1998। ये वारदात डालने का तरीका होता है। अब आगे वो लाहौर हाई कोर्ट लिखता है कि इट वाज asserted that the petitioner paid the outstanding price dues of the excess land, but it goes without saying that neither through exemption policy nor any under other state law comprising upon the area of two street through fair could be given to anyone, which also resulted into smashing, destroying the layout plan of the scheme। यानी कि किसी भी पाकिस्तान के कानून समेत एग्जम्पशन पॉलिसी का जो कानून है उसके तहत ये हो ही नहीं सकता कि 2 गलियों के साथ मुत्तसिल प्लाट्स हों और वो एक शख्स को दे दिए जाएं, और वो भी चमन कनाल के प्लाट्स दे दिए। पाकिस्तान के एग्जम्पशन पॉलिसी भी और कोई कानून स्टेट में मौजूद ही नहीं है जो कि इनको रियायत दी गई है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि फर्दर मोर द अबव अवेलेबल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट एग्जम्पशन पॉलिसी वाज स्ट्रेच्ड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एज रिफ्लेक्टेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द देन डायरेक्टर जनरल LDA एंड सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। कहता है कि ये जो एग्जम्पशन पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ ये कानून बनाया गया और इस समरी को मंजूर कराया गया सिर्फ और सिर्फ मीर शकील उर रहमान के लिए। आप बताएं, ठीक है, पूरे यानी कि पूरे पाकिस्तान बाई 10-12 करोड़ जितनी भी आबादी थी उस वक्त, उसमें एक ही शख्स के लिए सिर्फ ये कानून बनाया जाता है। और कहते हैं कि उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल थे LDA के और सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है और रिकॉर्ड जमा कराया है। अब एक एक करके इन सीनियर सहाफ़ियों के भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी सियासी इंतकाम के जो इल्ज़ामात हैं वो हवा में उड़ा दिए, उसके बखिए उधेड़ दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। आगे लिखते हैं कि मिर शकील उर रहमान साहब ने कहा कि जी मुझे बड़ी बीमारियां हैं, ये है वो है, 20, 25, 15, 10, 15 जितने भी है, और सीनियर साफ़ी भी मैंने कई प्रोग्राम्स उनके देखे, वो कहते हैं मिर शकील उर रहमान 20 किस्म की दवाइयाँ खाते हैं। तो उस बुनियाद पे भी अदालत कहती है कि लंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ नॉट अपेंडेड एनी मटीरियल ऑन द रिकॉर्ड दैट अबाउट डिजीज आर हार्मफुल टू हिज हेल्थ। कहते हैं कि कोई ऐसा रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड उन्होंने पेश नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ये बीमारियां मिर शकील उर रहमान साहब की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, इसलिए हेल्थ ग्राउंड्स पे भी हम उन्हें नहीं देंगे। अब आगे चले, नो इम्यूनिटी फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी इज अवेलेबल टू एनी पर्सन पर्टिकुलरली व्हेन द मैटर कंसर्न्स द कमीशन ऑफ क्राइम और फ्रॉड एंड द क्वेश्चंस बीइंग ऑफ लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर, देयर इज नो लॉ कन्फरिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। वो कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी ओहदा वो रखता है, ठीक है। अगर उसने पब्लिक कौमी ख़जाने का इर्तिकाब किया, जुर्म किया है और क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व है, ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लिए कोई इम्यूनिटी कानून में हो। लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि जिन्हें नहीं उसको इम्यूनिटी देनी चाहिए। अच्छा, अब आगे जो एक सवाल है कि गैर कानूनी है, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन to declare, अच्छा, thus his custody can neither be termed as illegal nor improper for the purpose of maintaining a constitutional petition to declare his arrest as unlawful। कहता है कि उनकी जो कस्टडी है, उनकी जो गिरफ्तारी है, ना उन्हें गैर कानूनी कहा जा सकता है और ना ही उन्हें ना गैर कानूनी कतन किसी भी सूरत नहीं कहा जा सकता और ना ही गलत कहा जा सकता है। ये चंद इक़्तिबासात है जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए हैं मिर शकील उर रहमान साहब के हवाले से। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें, पूरी आपने लाइंस पढ़ ली, कहीं इसमें ये जिक्र है इन अदालती कार्रवाई में कि किसी वकील ने ये दलील दी हो कि चूंकि इमरान खान साहब ने फ़लाँ सन में उनके ये कहा था कि मिर शकील उर रहमान को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वकील ये दलाइल क्यों नहीं देते? अदालती फैसले का हिस्सा वो दलाइल क्यों नहीं बनते आखिर? ठीक है, अगर उसमें कोई सच्चाई है और सदाकत है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चंद सीनियर सहाफ़ी हैं भाई, वो जाए ना अदालत में जाके पेश हो जाएं और यही इमरान खान साहब के क्लिप्स सुना दें, इमरान खान साहब के बयानात सुना दें और इसको सियासी और ये दलाइल इन ग्राउंड्स पे उनको रिहा करवा दें कि सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे एंड नथिंग एल्स। अब आप
میں ایک اور سوال بھی آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین، آپ لوگوں سے بھی، سیاسی رہنماؤں سے بھی، پولیٹیکل پارٹی سے بھی اور جرنلسٹوں سے بھی، کہ آج تک کس صحافی نے، ان کا یہ اسکینڈل 1986 کا ہے، آج تک 34 سالوں میں کسی ایک صحافی نے ان کا یہ اسکینڈل بریک نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے صحافی اس ملک میں موجود ہیں جو بڑے ایکسکلوسیو سٹوریز دیتے ہیں، جو اسکینڈلز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ کیا کہوں میں، اب گھروں کے اندر تک کے معاملات کی بھی وہ خبر ان کو مل جاتی ہے۔ عارف حمید بٹی صاحب نے بھی اس دن کہا کہ مجھے ان کے گھر کے خاتون نے بتایا کہ عمران خان صاحب سب ناراض ہیں اور حکومت ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز وہ دیتے ہیں، ایکسکلوسیو دیتے ہیں۔ ایک صحافی مجھے بتا دیں جس نے یہ اسکینڈل بریک کیا ہو کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو اتنے پلاٹس ملے، یا کسی بھی میڈیا انڈسٹری کے مالک کے خلاف کوئی اسکینڈل انہوں نے بریک کیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں باقی سارے ایکسکلوسیو سٹوریز کا پتہ چل جاتا ہے، ان چیزوں کا پتہ کیوں نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے میرے آج کے سینئر صحافیوں کے سامنے بھی، اور جو ہے اور چند فیکٹس میں نے لوگوں کے سامنے رکھنے تھے کہ کیسے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ چند ایک دو بیانات، بھائی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، میں ان کا پیٹ پاڑ کے پیسہ نکالوں گا، فلاں کروں گا۔ تو اب ہم زرداری جو گرفتار ہے تو ہم کہیں گے کہ شہباز شریف نے کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کورٹ آف لا میں یہ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، آخری بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتانی تھی، یہ لوگ کچھ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انکوائری سٹیج پہ چیئرمین نیب کو اختیارات نہیں ہے گرفتاری کے، تو وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیب آرڈیننس ہے 1999، یہ آپ خود پڑھ لیا کریں، کسی سینئر صحافی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس ہے 1999، اس کا سیکشن 24 ہے، یہ سیکشن 24، ٹھیک ہے، اور اے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the chairman NAB shall have the power at any stage of the inquiry or investigation under this ordinance to direct that accused, if are not already arrested, shall be arrested۔ وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو کسی بھی سٹیج پہ گرفتاری کرنے کا اختیار ہے، انکوائری ہو یا انویسٹیگیشن ہو، یہ قانون نے اسے حق دیا، آئین نے اسے حق دیا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک کنفیوز کرنے کی کوشش ہے کہ میر شکیل الرحمان چونکہ انکوائری سٹیج تھی اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا، نہیں، یہ قانون نے اختیار دیا ہے۔ اگر اتنی اس قانون سے تکلیف تھی تو نیب کے اختیارات یہ گزشتہ دو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیے؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال میں بہت ہے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔